सर्वप्रथम हे सतनाम, हे सतपुरुष, ज्योति पुरुष बाबा की जय। सतनाम धर्म के प्रवर्तक, प्रातः स्मरणीय, विश्ववंदनीय सदगुरु परम पूज्य गुरु गुरु घासीदास बाबा की जय। महान तपस्वी, शतधारी, बाल ब्रह्मचारी गुरु गुरु अमरदास बाबा की जय। शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु गुरु बालकदास साहेब की जय। परम पूज्य गुरु गुरु अड़गड़िया दास बाबा की जय। परम पूज्य गुरु आगरदास बाबा की जय। परम पूज्य गुरु वंशजों की जय। गुरु माताओं की जय। दाई सहोदरा माता की जय। जोड़ा सेत खाम की जय। सादा झंडा की जय। गिरौदपुरी भंडारपुरी धाम की जय। सबो गुरु धामों की जय। साहेब गुरु सतनाम। प्रेमी संत समाज, मानव समाज, सतनाम धर्म के अनुयायियों, हमारे माताजन, प्रियजन, आज बड़ा ही हर्ष और खुशी का विषय है कि आज हम सब दिव्य सतनाम सत्संग के यह आयोजन में उपस्थित हुए हैं। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के द्वारा पूरे विश्व के कल्याण हेतु, जीव जगत के कल्याण हेतु सतनाम संदेश, उपदेश, सत अहिंसा का मार्ग एवं उनके अमृत वाणी, अनमोल वचनों को रसपान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम सभी सदगुरु घासीदास बाबा जी के जीवन गाथा एवं उनके संदेशों की ओर चलते हैं। प्रेमी संतजन, सदगुरु वाणी सुन ले ओ हंसा, एक चित मन लगाई के। सदगुरु वाणी सुन ले ओ हंसा, एक चित मन लगाई के। जन्म मरण आवागमन मेट देत है, सदगुरु नैया पार लगाई के। सदगुरु नैया पार लगाई के। अर्थात प्रेमी संतजन, हम सभी सतनाम सत्संग में उपस्थित हुए हैं। सदगुरु वाणी सुनने के लिए, रसपान करने के लिए हमारा मन, हमारा तन और हमारी आत्मा एक स्थान पे होना चाहिए। तभी हम सभी गुरु के वाणियों को रसपान कर पाएंगे, अपनी आत्मा में आत्मसात करेंगे और जीवन में उसे अमल में ला पाएंगे। हम सभी को ज्ञात है कि यह भारत भूमि की पवित्र धरा छत्तीसगढ़ में वनों के बीच में स्थित प्रकृति की गोद में गिरौदपुरी नामक गांव में 18 दिसंबर सन 1756 दिन सोमवार प्रातः 4:15 पे सदगुरु घासीदास बाबा जी ने ज्योति पुंज के रूप में इस धरती पर प्रकाश लिया। उस समय पूरे विश्व में या भारत देश में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत भेदभाव व्याप्त था। रूढ़िवादी व्यवस्था, ढोंग, आडंबर चरम सीमा में थी। दहेज प्रथा, सती प्रथा के नाम पे माता स्त्रियों का शोषण किया जाता था। नर बलि, पशु बलि के नाम पे जीव जंतुओं को बलि चढ़ा दिया जाता था। ऊंचे जाति के लोग छोटे जाति या कमजोर वर्ग का शोषण किया करते थे। पूरे मानव समाज को एक जाति में बांटकर रखा गया था। अराजकता, असमानता चरम सीमा में थी। ऐसे समय में सदगुरु घासीदास बाबा जी ज्योति पुंज, सतनाम का लख जगाने वाले, पूरे विश्व को प्रकाशित करने हेतु इस धरती पर अवतरित हुए।
उनके माता जी का नाम गुरु माता अमरावतीन था। पिताजी का नाम पिता मंगूदास जी था। पिता मंगूदास जी एक संपन्न कृषक परिवार से थे। जब गुरु घासीदास बाबा जी ने इस धरती पर अवतरित हुए तो बाल्यकाल से ही गुरुजी बड़े ही एकांत प्रिय, ध्यान, योग, साधना में लीन और सत्य के प्रति समर्पित सतखोजी हुआ करते थे। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही माता अमरावती सतलुकी हो गई। पिता मंगूदास जी ने बड़े ही आदर, प्रेम और संस्कारों से पुत्र का परवरिश किए। गुरु घासीदास जी धीरे धीरे उनका उम्र बढ़ने लगा। प्रेमी संतजन, गुरु घासीदास बाबा जी 11 साल की उम्र से ही ध्यान, साधना, भक्ति प्रारंभ कर दिए। हम सभी गिरौदपुरी धाम दर्शन के लिए जाते हैं, जहां पर तपोभूमि औरा धौरा वृक्ष के नीचे गुरु घासीदास बाबा जी ने धूनी लगा करके साधना किया करते थे। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ने लगी, वे युवा अवस्था में प्रवेश किए। पिताजी ने विचार किया कि पुत्र बड़ा हो गया है और ये बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का है, ध्यानी योगी है, आगे चल कर के ये साधु सन्यासी ना हो जाए। ऐसे हर पिता को अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है, विचार होता है। पिता मंगूदास जी ने विचार किया, क्यों ना इनका मैं विवाह कर दूं। इसके पश्चात पिता मंगूदास जी ने गुरु घासीदास बाबा जी का विवाह करने का विचार किए। भंडारपुरी धाम से समीप स्थित सिरपुर ग्राम में अंजोरी गौटिया की सुपुत्री सफुरा माता जी के साथ बाबा जी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ समय बाद एक प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम गुरु अमरदास जी था। संतजनों, आप सभी ने कथा वाचनों के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से सुना होगा कि बाल्य अवस्था में मात्र 5 साल की उम्र में ही गुरु अमरदास जी जंगल में कहीं खो जाते हैं। इसे प्रकृति के नियम कहें या उस पुरुष पिता का लीला कहें, परंतु पुत्र अमरदास जी अल्प आयु में ही कहीं खो जाते हैं। और यह जान करके पिता गुरु घासीदास बाबा जी को, माता सफरा जी को अत्यंत वियोग होता है। आप सभी माताजन, पिताजन भी जानते हैं, जब किसी माँ का पुत्र 1 घंटे के लिए भी कहीं चला जाए तो हमारे अंदर में कितना वियोग हो जाता है। हम अपने बच्चे को ढूंढने लगते हैं, कहाँ गया खोजने लगते हैं। इसी प्रकार से गुरु माता सफरत जी को वियोग हुआ, गुरु घासीदास बाबा जी को वियोग हुआ। गुरु माता सफरत जी पुत्र वियोग में इतनी लीन हो गई कि उन्होंने समाधिस्थ हो गई। समाधि लेने का उन्होंने निर्णय लिया और समाधि में लीन हो गई। गुरु घासीदास बाबा जी को अत्यंत दुख का अनुभव हुआ। बचपन में जन्म लेने के, अवतरित होने के कुछ समय पश्चात
अमरावती माता जी चली गईं। युवा अवस्था में विवाह के पश्चात पिताजी चले गए। अब नारी चली गई, पुत्र चले गए। कितना दुख का बात है। आप सभी संत समाज विचार कीजिए, जब किसी परिवार में माँ चले जाए, पिता चला जाए, पुत्र चला जाए, नारी भी ना हो, तो एक व्यक्ति कितना अकेला हो जाता है। गुरु घासीदास बाबा जी सत्पुरुष के अंश थे, प्रकाश पुंज थे, परंतु उन्हें भी एक मानवीय पीड़ा से गुजरना पड़ा, अत्यंत दुखों का सामना करना पड़ा। उन्होंने विचार किया कि संसार में मेरा कोई नहीं है, न माँ है, न पिता है, न पुत्र है, न नारी है, तो मैं भी यहाँ रह करके क्या करूँ। ऐसा बाबा जी विचार करने लगे और विचार करके वे जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगलों में कई दिनों तक घूमने के पश्चात विचार किए कि जब ये संसार में मेरा कुछ नहीं है, तो मैं भी यह जो मेरा जीवन है, मेरा शरीर है, इसे सत्पुरुष पिता के चरणों में अर्पण कर दूं। ऐसा विचार करके बाबा जी गिरौदपुरी से समीप सोना खान के जंगलों में घूमने लगे। वहां पर उन्होंने देखा एक विशाल पर्वत, जिसे हम सब छाता पहाड़ के नाम से जानते हैं। गुरु बाबा जी ने विचार किया कि यह छाता पहाड़ में ध्यान साधना में लीन होकर के अपने सर्वत्र जीवन को उस पुरुष पिता के चरणों में अर्पण कर दूं। ऐसा विचार करके यह संसार, यह धरती पंच तत्व से बना है। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि पांचों तत्व से निर्मित है। पंच तत्व से बने काया और बने सकल संसार है। पंच तत्व से बने काया, बने सकल संसार है। अंडस पिंडस जड़ाए नुखमज, सबमा सत समाए है, सबमा सत समाए। गुरु बाबा जी ने विचार किया कि ये पांचों तत्व को त्याग करके साधना में लीन हो जाऊं। ऐसा विचार करके बाबा जी छाता पहाड़ के नीचे बैठ जाते हैं और दोनों अपने पैरों के ऊपर रखकर अर्थात पद्मासन में आसीन हो जाते हैं। धरती तत्व का त्याग कर पैरों को ऊपर कर लेते हैं। आकाश तत्व को त्याग करने के लिए छाता पहाड़ यानी पहाड़ के नीचे बैठ जाते हैं। प्रेमी संत समाज, आप सबको जान करके अत्यंत आश्चर्य होगा कि बाबा जी एक बार बैठ गए तो 6 महीने तक नहीं उठे। अर्थात उन्होंने जल का त्याग कर दिया, भोजन त्याग कर दिया। हम सभी 1 मिनट भी अपना श्वास नहीं रोक सकते, परंतु गुरु घासीदास बाबा जी ने 6 महीने तक श्वास को रोक करके साधना करी। इतनी कठिन तपस्या के पश्चात सदगुरु घासीदास बाबा जी को सतनाम पुरुष का दर्शन हुआ। उन्हें सतनाम का संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात गुरु बाबा जी घर को लौटे और लौट करके समाधिस्थ गुरु माता सफरा जी को अमृत पान कराकर पुनः उन्हें जीवन दान दिया। और इस प्रकार से वे जो है सतनाम का ज्ञान लेकर पूरे विश्व में सतनाम का लख जगाने, सतनाम का संदेश उपदेश को विश्व में फैलाने आगे बढ़ने लगे। गुरु घासीदास बाबा जी ने पूरे विश्व में अनेकों संदेश उपदेश सत अहिंसा का मार्ग बताया। अमृत वाणियाँ, 7 सिद्धांत, अनमोल वचनों को समाज को परोसा। परंतु संत जनों, गुरु घासीदास बाबा जी ने विचार किया कि पूरे विश्व में अमन, चैन, सुख, शांति कैसे आए, मानव कल्याण हो, जीव जगत का कल्याण हो। ऐसे चिंतन करके उन्होंने विचार करते हुए जिस प्रकार से हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो बच्चों को
पहली, दूसरी, तीसरी, इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार से गुरु घासीदास बाबा जी ने भी इस मानव जगत को, मानव मनुष्य को किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है से कड़ी दर कड़ी उन्होंने ज्ञान का बोध कराया। बोली गुरु घासीदास बाबा की जय। साहेब गुरु सतनाम।